नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आज द राइट कन्वर्सेशन में जिस पर्सनालिटी से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूं वो एक प्राउड कश्मीरी पंडित है, बाइकर है, यूट्यूबर है और ब्लॉगर है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूं दीपक रैना जी की। दीपक जी, सबसे पहले तो द राइट न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमागी जी और थैंक यू सो मच। मैं टीआरएन और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज इस कन्वर्सेशन में आमंत्रित किया। दीपक जी, एक यूट्यूबर, ब्लॉगर और बाइक राइडर, ये सफर कैसे और क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इतना लंबा जाए। मैं इसको छोटे से स्टार्ट करता हूँ कि बाइक आई वाज अ बाइक लवर सिंस माय 11th 12th स्टैंडर्ड। बाइक लवर था, बट यू नो कि हम कश्मीरियों में एज एन कश्मीरी कम्युनिटी, तो हम लोग बाइक और उसमें थोड़ा कम ये रहते हैं जब तक बच्चा सेटल नहीं हो जाता। जी। तो आई वॉज मोर ओवर इंटरेस्टेड टू बाय बाइक एंड टू मेक डू राइड्स ऑन दैट। तो मुझे वो बड़ा अंदर से वो फील गुड फैक्टर आता था जब मैं राइड्स के बारे में सोचता था, बाइक्स के बारे में सोचता था। तो धीरे जो मैंने सबसे पहला राइड स्टार्ट किया इन 2008, आई डिड मनाली टू कारगिल ओके। एंड लेह लद्दाख। दिल्ली से मनाली होते हुए लेह लद्दाख गया था। तो मेरा पहला रोड ट्रिप था। तो उसके बाद तब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जो आज है। हमारे पास कैमराज है, गोप्रो है, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स है, गैजेट्स आ गए हैं नए नए जो हमारे को बाइक्स पे रील्स कवर करते हैं, वीडियोस कवर करते जी हैं, जी जर्नी जी कवर करते हैं। जी। तो अब टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, चीज़ें अच्छी आ रही है, कैमरा की क्वालिटी अच्छी आ रही है, तो उस टाइम वैसा होता नहीं था। तो इसीलिए हम चीज़ें कवर नहीं कर पाते थे। बट हाँ, बहुत सालों से ये सपना था और मैं इसको एज ए जी रहा हूँ, ठीक है। एंड एवरी पर्सन हैज राइट टू लिव हिज ड्रीम, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। वाकई में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब इंसान अपना ड्रीम जीता है। तो दीपक जी, आप एक यूट्यूबर भी है। जी कैसा कंटेंट या कैसी वीडियोस आप उसमें रखते हैं? मैम, कंटेंट वैसे ऐसा एज सच स्पेसिफिक नहीं है कि कंटेंट यूट्यूबर होना और एक होता है कंटेंट यूट्यूबर होना कि मुझे जी। एक टॉपिक पकड़ा और हम्म। उसी पे पूरा घूमता रहा। तो मैं एक कंटेंट यूट्यूबर नहीं हूँ, आई एम ए फ्रीलांसर यूट्यूबर। मतलब जहाँ मुझे लगता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उसमें चले जाता हूँ। जैसे पीछे मेरी यूट्यूब, अगर आप चैनल पे देखेंगे, जी आई विल शेयर दैट ऑल्सो विद यू लेटर ऑन। तो अगर आप चैनल पे देखेंगे तो पहला लास्ट मेरा यूट्यूब जो मैंने अभी पोस्ट डॉक्यूमेंट्री कवर की थी, कैलाश ऑफ कश्मीर, जिसे हम सब कश्मीरी हरमुख गंगवल के नाम से भी जानते हैं ओके। और बड़ा फेमस स्पॉट है वो। हम्म। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी तक मैंने यूट्यूब पे देखा कि उसका किसी ने ट्रैक आज तक कभी डाला नहीं। तो मैंने 1 डेढ़ घंटे की वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, पूरा ट्रैक जम्मू से कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे पहुंच के आप स्टे करो, उसके बाद फिर माउंटेनिंग करो, ट्रैकिंग करो, ओके। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा कंटेंट बना। उसके बाद मैंने छोटा सा एक लेह लद्दाख का छोटा सा ब्यूटीफुल कंटेंट डाला जिसमें बाइक लेके खारदुंगला, अपना खारदुंगला लोकल ले मार्केट वो सब घूम के, लोकल मार्केट और ये सब चीज़ें घूम के, तो वैसे छोटा छोटा कंटेंट मैं डालता रहता हूँ इवेंचुअली जब मुझे टाइम मिलता है। बिकॉज बैचलर तो नहीं हूँ, बच्चे का बाप हूँ। एंड तो इवेंचुअली जब भी मुझे टाइम मिलता है अपना ड्रीम जीने का तो मैं वो जीता हूँ। नाइस, वेरी नाइस। दीपक जी, अगर आपके न्यू प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपका कुछ बाइक राइड का कुछ एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। प्लीज हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताइए। वेल, प्रोजेक्ट से पहले मैं कुछ उसके बारे में ये कहूँगा कि आपने बहुत सुना होगा कि कुछ ऐसी लाइनें हैं कि हर
हर बरस शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का अंजाम यही होगा। जी। तो कुछ यही प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे और राइड के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ हमने सोचा कि कुछ डेडिकेशन हम आर्मी वालों को भी करें, बिकॉज़ वाओ! माय बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम आर्मी। माय फादर बिलॉन्ग्स टू एन ओके। आर्मी, सो मैं आर्मी अटायर में ज़्यादा रहता हूँ। तो यू हैव सीन दैट। तो हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं कि जितने भी हमारा पर्पस ऑफ दिस राइड इज, जितने भी कारगिल में 1999 में देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दी हमारे इंडिया के लिए, कंट्री के लिए, हम सब के लिए, जो आज हम बैठे हैं आराम से जी रहे हैं, तब भी लोग वहाँ बॉर्डर पे खड़े होके बिल्कुल, 24 से 7 बिल्कुल। घंटे खड़े हैं। हम तो 10 मिनट खड़े रहते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। तो उनके लिए कुछ करना एक अलग फीलिंग है, एक अलग जज्बा है। तो उस जज्बे को लेके, उस जज्बे के साथ मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, और हम लोग वही प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे। राइड स्टार्ट करेंगे कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए। दीपक जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये वाकई में। थैंक यू। तो आप मुझे इस थोड़ा सा और इसको विस्तार से बताइए कि कब, कैसे, क्या रूट है इसका, और अगर लोग आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। जी हिमांगी जी, अभी हम लोग एक्चुअली रजिस्ट्रेशंस खोल रहे हैं इसकी। रजिस्ट्रेशंस हम लोग प्लान करें, बिकॉज 26 जुलाई, जो हर साल 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस रहता है, जहां आपके जितने भी कारगिल में जितने भी शहीद हुए फैमिलीज वहां पहुंचती है, और हम लोग वहां पहुंचेंगे 26 जुलाई को। बट हम 2 दिन पहले जम्मू से स्टार्ट करेंगे। ओके। 24 जुलाई मॉर्निंग 6 बजे हम लोगों ने प्लान किया है, हरी निवास से इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा, राइड को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अप्रोक्सीमेट 30 बाइकर्स वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर टेकिंग अकाउंट ऑफ 30 बाइकर्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज ये खुद में एक पहला एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हम खुद ले रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो 30 बाइकर्स, और साथ में हमारी मैकेनिक्स, डॉक्टर, एक टीम चलेगी, और अपना लॉजिस्टिक्स, जो बैग्स टेंट हाउसेस वगैरह जितना भी होगा, वो सब एक टीम अलग से चलेगी, खाना वाना सब उसके साथ चलेगा। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं 24 जुलाई मॉर्निंग में यहाँ से निकलने के लिए, एंड वी विल बी एन रूटिंग थ्रू श्रीनगर होते हुए हम सुबह यहाँ से निकलेंगे 6 बजे। उसके बाद हम लंच मोस्टली इन द मिडल ऑफ रामबन एंड दैट प्लान कर रहे हैं, अभी स्पॉट फिक्स नहीं है। उसके बाद हम प्लान करेंगे ओवरनाइट स्टेइंग एट सोनमर्ग। यहाँ से हम सोनमर्ग ड्राइव रूट अप करेंगे। उसके बाद हम अगले दिन वहाँ से मॉर्निंग में सोनमर्ग से हम लोग निकलेंगे अपना द्रास के लिए, जोजिला होते हुए द्रास के लिए। द्रास 25th evening anyhow we have to reach to Dras, and 26th morning we have to hand over the Indian flag which we will be carrying from Jammu on a bike to JOC Kargil. वाओ। तो वो JOC Kargil को हम देंगे, और कुछ हमारे तरफ से हमारे वरिष्ठ आई कैन से कुछ अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ चलेंगे। दे आर मोर हैप्पी टू डू दिस प्रोजेक्ट with me, and they are supporting me on end-to-end basis and all the logistical requirement. तो बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, हमारा काम है ये सब करना, और जितना हम लोग आर्मी वालों के लिए कर सके, बिकॉज आर्मी, मैं ये नहीं कहता कि आर्मी वाले जितने भी लोग यूनिफॉर्म में बैठे हैं बाहर, हम लोगों के लिए खड़े हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम कुछ कर सके तो वो एक गर्व की बात होती है हमारे लिए। एज एन सिविलियन, इफ आई कैन पे ऑफ माई 1%, 0.5% भी अगर मैं पे ऑफ कर पाता हूँ उन सब के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा दीपक जी, ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि ये जो है ये मुझे एक श्रद्धांजलि देनी है अपने उन शहीद भाइयों को जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है?
मैम देखिए मैं एक आर्मी बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, ठीक है। Yeah. तो मोर ओवर आर्मी आई कैन से मैं पला और बड़ा आर्मी के बीच में हुआ हूँ, जी बीच में रहा हूँ, उनके बीच में बड़ा हूँ, उनको देखा है। तो इवेंचुअली ये कंसेप्ट नहीं है, इट्स नॉट ए कंसेप्ट, इट्स ए फीलिंग दैट आई हैव, ठीक है। आई now I am a civilian. My father was an army man. My ex father was a grandfather was army man. तो मेरी 7 पुश्ते हैं जो आर्मी, एक आर्मी मैं हूँ जो में सिविलियन हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया। तो एक वो 7 पुश्ते मेरी जो नेशन को सर्व करते हुए आ रही है, ठीक है। तो एक मैं ही पूरी फैमिली में हूँ जो सिविलियन हूँ इकलौता, बट ड्रेस कोड में आर्मी की तरह रहता दिल हूँ, से आर्मी वाले हो। दिल से आर्मी वाला हूँ, एग्जैक्टली। बट इवेंचुअली ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको कुछ किसी चीज में करूं, बट खुद अंदर से एक फीलिंग आई एक दिन, नींद से उठा, सामने लगा कि आई नीड टू डू समथिंग, तो दैट्स व्हाट इट केम फ्रॉम माइंड। और लोग जुड़ते गए, कहते हैं कि लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया, तो बिल्कुल वैसे ही है, कारवा बन रहा है और आगे देखते हैं। और आपके टीआरएन के डायरेक्टर भी हमारे साथ बिल्कुल रहेंगे, और टीआरएन न्यूज़ को मैं इनवाइट करूंगा इस ट्रिप पे कि दे विल डू ए कवरेज ऑफ दिस सक्सेसफुल थिंग एंड राइड एक्चुअली, बिकॉज अगर हमारा ऊपर वाले की दया से ये राइड पूरा होता है तो देयर आर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स व्हिच वी आर प्लानिंग इन ए पाइपलाइन टू कम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ओके तो अगर जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उनको कुछ फॉर्म भी फिल करना है कि बस ऐसे ही वो जुड़ सकते हैं? जी मैम, एक हम लोग वी आर रनिंग इट इन ए प्रोफेशनल मैनर। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के चल पड़े, ठीक है। तो ये वी बिलीव इन रिस्पॉन्सिबल राइडिंग, रिस्पॉन्सिबल राइडिंग, इसलिए आप देख रहे हैं कि हेलमेट बीच में, जी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल राइडिंग बिलीव करते हैं। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा, उसमें अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी पड़ेगी, डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेशन हमारे को कंफर्म करना पड़ेगा, कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, तो वो सब आपको हमारे को उस पोर्टल में बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको परमानेंट एड्रेस, अपना emergency contact number, everything you need to declare it out there, and then we will verify कि हाँ ठीक है, we will find कि ये चीज genuine है, मतलब we can take him, because when you are moving to an higher altitude, ठीक है, the oxygen level and all these things, और आप बाइक चला रहे हो तो आप हेल्दी होने थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइट में इशू है, विजिबिलिटी में इशू है। तो आई डोंट वांट एनी ऑफ पीपल हु इज ट्रैवलिंग विद मी, whom इस जो हमारे साथ जुड़ेगा इस ट्रैवल में या राइड में, आई जो घर से मेरे साथ निकला है वो घर से वैसे मेरे सही सलामत पहुंचना चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो सब वैसे कवर हो। दीपक जी, अब एक आखिरी सवाल जी, जो एस्पिरेंट यूट्यूबर्स हैं या बाइकर्स हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम देखिए, वैसे मुझे पता है कि आजकल लोग कोई कुछ कहेगा तो लोग सुनने वाले होंगे, सुनेंगे, समझने वाले होंगे, समझेंगे, बट इवेंचुअली लोग समझते नहीं है, ठीक है। तो बट मैं एस्पिरेंट यूट्यूबर्स, बाइकर्स, इन सबको सिर्फ यही सलाह देना चाहता हूँ कि अपने गियर्स, हेलमेट, प्रॉपर गियर्स यूज करें अगर राइड कर रहे हैं, ठीक है। स्टंट, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल बाइकर होता है ना, वो स्टंट अवॉइड करता है, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली देखा एक बाइकिंग ट्रेजेडी में एक फेमस यूट्यूबर, we lost him because he was riding स्टंट करते हुए, ठीक है। तो राइडिंग टू द एक्सीड लिमिट ऑफ दैट स्पीड। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल राइडर हो तो बाइक राइड को ना एंजॉय करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बाइक ले ली और आप उसको भगाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बाइक, अगर आपके पास बाइक है, आप राइडिंग जानते हो, तो उसको एंजॉय करना सीखो। तो और हेलमेट जरूर पहनो, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस वाला अगले चौक पे खड़ा है तो आपने हेलमेट पहन ली, ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए, तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। जी, शुक्रिया दीपक जी अपना इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच हिमांगी जी, थैंक यू सो मच टीआरएन फॉर देयर टाइम। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, ये थे दीपक रैना जी,
द राइट न्यूज़ की हमेशा से मुहिम रही है कि वो जम्मू कश्मीर की ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने रूबरू कराए जो अपने फील्ड में बहुत माहिर है। इसीलिए हमारा चैनल कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहे द राइट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।